झारखंड हाई कोर्ट में सरकार को अस्थिर करने के मामले में एक पीआईएल दायर की गई है और ये पीआईएल एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं को सरकार की तरफ से अस्थिर करने को लेकर दिए गए बयानों के आधार पर ये पीआईएल दाखिल की गई है। ये मामला पूरा क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर पीआईएल दायर। झारखंड हाई कोर्ट में दायर हुई पीआईएल। सरकार को अस्थिर कराने का मामला। मामले की सीआईडी से जांच कराने की मांग। झारखंड की हेमंत सरकार और बीजेपी नेताओं में अक्सर बयानबाजी सामने आती रहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के एक बयान को लेकर हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई है, जिसको लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा था कि 2 महीने में हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी। इस मामले को लेकर दुमका में रिपोर्ट दर्ज भी है। याचिका के जरिए मामले की सीआईडी से जांच कराने की मांग की गई है और दुमका के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बार बार हेमंत सोरेन को जेल भेजने और सरकार गिर जाने की बात कही है। इससे साफ है कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अधिवक्ता ने बताया कि 2013 में लड़की से हुए दुष्कर्म का मामला वापस ले लिया गया था, जिसे फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और ये हमारे यहाँ काफ़ी हाईकोर्ट से भी वेल कनेक्टेड रही हैं कई सोशल वर्क के करने के लिए, तो इसलिए ये नोन फिगर है झारखंड में। और इन्होंने याचिका दायर कर ये कहा है, उनका पर्पस यही है कि जो टैक्स पर का पैसा है इससे पुनः इलेक्शन यहाँ रिपीट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही रहती रही है झारखंड में, ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट है पहला। दूसरा ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा तो फिर लेन देन होगा। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का इस पूरे मामले पर कहना है कि ये कोर्ट का मामला है, लेकिन सरकार को अस्थिर करना तो बीजेपी का धर्म है। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ। हाँ, पर्सनल मोलेस्टेशन का जो गंदा खेल चल रहा है हमारे माननीय सीएम के ऊपर में, इसको हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल्स हो, आप निश्चित तौर पे कहिए। राजनीति में ऑफेंस को कारगर डिफेंस कहा जाता है और सोरेन सरकार के समर्थन में दायर हुई पीआईएल कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले का हिस्सा लगती है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 2013 के मामले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आता हुआ दिख रहा है। रांची से चितरंजन कुमार की रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। झारखंड बीजेपी ने कहा है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री पर रेप का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे दे और सीबीआई जांच में सहयोग करे। मामला एक से अधिक राज्य से जुड़ा है और इसीलिए जांच के लिए सीबीआई ही सक्षम एजेंसी है। तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला किया है। दरअसल ये 2013 का मामला है और ये मामला एक बार फिर से उठने लगा है। हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री पर रेप का आरोप लगा है। बाबूलाल मरांडी ने ये तर्क देते हुए उन्हें इस्तीफा और सीबीआई से सहयोग की बात कही। मैं कह रहा हूं कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब एक गंभीर आरोप लगे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि राज्य की जनता को बतावे और जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो मुख्यमंत्री पद से उनको त्यागपत्र देनी चाहिए, क्योंकि मामला कोई सामान्य मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है और 2013 की घटना है। भाई 2013 में जांच होगी तो पता चलेगा कि मुख्यमंत्री वहां गए थे कि नहीं गए थे, उस होटल में ठहरे थे कि नहीं ठहरे थे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सरकारी टूर में जाते हैं तो प्रोग्राम हम लोग भेज देते हैं।